प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले दिन का नाटक देख चुके हैं और अब स्वप्न वासव दत्ता में दूसरे दिन के नाटक में क्या होता है उसके बारे में हम आज द्वितीय अंक में पढ़ेंगे। दूसरे दिन के नाटक में रंगमंच पर एक दासी प्रवेश करती है ततः प्रविशति चेटी, और दासी आते ही कहती है कुंजरी के कुत्र कुत्र भरधारिका पद्मावती। हे कुंजरी का राजकुमारी पद्मावती कहाँ है। फिर सुनने का नाटक खुद ही करती है और कहती है कि भणसी क्या कह रही हो। ऐसा भर्तृदारिका माधवीलता मंडपस्य पार्श्वतः कंदुकेन क्रीडती थी। क्या राजकुमारी जी माधवीलता मंडप के पास गेंद से खेल रही हैं। यावत तो फिर ठीक है, भर्तृदारिका उपसर्पामी मैं राजकुमारी जी के पास ही जाती हूँ। यानी यहाँ पर एकमात्र दासी है और वो दासी नाटक को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही कहती है और खुद ही सुनने का नाटक करके नाटक को आगे बढ़ाती है, कथा वस्तु को आगे बढ़ाती है कि राजकुमारी माधवीलता मंडप के पास गेंद से खेल रही है तो ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। और फिर रंगमंच पर परिक्रम में अवलोक्य च घूम करके और देख करके कहती है अम्मो हाय माँ इयम भर्तृदारिका, ये राजकुमारी जी उत्कर्ण चूली के कानों के आभूषणों को उत्कर्ण ऊपर की तरफ उठा करके व्यायाम संजात स्वेद बिंदु थकान से उत्पन्न पसीने की बूंदों के कारण विचित्रतेन जो चित्र विचित्र हो गया है और परिश्रांत रमणीय दर्शनेन और थकान से जो अत्यधिक सुंदर लगने वाला है, ऐसे मुखेन ऐसे मुख वाली ये राजकुमारी कंदुकेन क्रीडती गेंद से खेलती हुई इत एवा गच्छति इधर ही आ रही है। तो यावत उपसर्पश्यामी मैं इनके पास जाती हूँ। और निष्क्रांत है ये कहकर के वो मंच से चली जाती है। और इसके बाद वही दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत होता है कि ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है कंदुकेन क्रीडंती गेंद से खेलती हुई पद्मावती सपरिवारा वासव दत्ताया सह अपने दासी आदि परिवार के साथ और वासव दत्ता के साथ रंगमंच पर आती है और उनमें आपस में किस प्रकार की वार्तालाप होती है। वासव दत्ता कहती है कि हला हे सखी एस्ते कंदुक है, ये लो अपनी गेंद। तो पद्मावती कहती है आर्ये भवतु इदानीम एतावत, हे आर्या आज बस इतना ही बहुत है। तो वासवदत्ता कहती है हला हे सखी अचिरम कंदुकेन क्रीडत्व अधिक संजात रागो हो, बहुत देर तक कंदुकेन गेंद से क्रीडत्व खेलने के कारण अधिक संजात रागो हो, अत्यधिक लाल तुम्हारे जो हाथ हैं वो परकीय युवते वो दूसरे से ही संवृत हो गए। यानी हे सखी बहुत देर तक गेंद खेलने के कारण तुम्हारे जो अत्यधिक लाल लाल हाथ हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो पराये हो गए। तो दासी बीच में ही बोल पड़ती है और कहती है क्रीडतु तावत भर्तृदारिका, खेलें खेलें राजकुमारी जी तब तक और खेलें, कब तक कि निवर्त्यताम तावत अयम कन्या भाव है रमणीय काल है, निवर्त्यताम बीत नहीं जाए जब तक ये कुंवारापन और लड़कपन का सुंदर समय, तब तक आप और खेलें और इसी प्रकार से खेलती रहें, क्योंकि इसके बाद यदि विवाह हो गया तो फिर गेंद से खेलना बंद हो जाएगा, इसलिए इस समय को आप आनंद से बिता लें। तो पद्मावती कहती है
आर्ये किम इदानीं माम उपहसितुम इव निध्यायसि। हे आर्या, क्या इस समय मेरी हंसी उड़ाने के लिए मुझे इस तरह से टकटकी लगा करके देख रही हो? तो वासवदत्ता कहती है, नहीं नहीं हला, नहीं नहीं सखी, अधिकम अद्य शोभते, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, इसलिए अभित इव ते अद्य वरमुखम पश्यामि, मैं आज चारों तरफ से तुम्हारे इस सुंदर मुख को देख रही हूँ। तो पद्मावती कहती है, अपे ही मैं इदानीम माँ उपहस है, चलो दूर हटो, इस समय मेरी हंसी मत उड़ाओ। तो वासवदत्ता कहती है, ऐसास्मि तुष्णिका भविष्यन महासेन वधू। हे महासेन की होने वाली बहू, ये लो तुष्णिका। मैं चुप हो गई। तो पद्मावती उससे पूछती है कि इस महासेनो नाम, कि भाई ये महासेन कौन वाला है, ये महासेन कौन है? तो वासवदत्ता कहती है, अस्ति है न, उज्जैन और राज प्रद्योत नाम है, उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं, और तस्य बल परिणाम निवृतम, और उनकी सेना की विशालता के कारण नामधेय महासेन ही, उनका जो दूसरा नाम है वो महासेन पड़ गया। तो चेटी कहती है, भर्तृहरि का तेन राज्ञा सह संबंधम न इच्छति, हमारी राजकुमारी जी उस राजा के यहाँ संबंध नहीं करना चाहती, अर्थात उनके यहाँ विवाह संबंध नहीं करना चाहती। तो वासवदत्ता बीच में ही पूछती है, अथ केन खलु इदानीम अभिलषति, तो फिर किसके साथ विवाह करना चाहती है? तो चेटी कहती है, अत्सी वत्सराज उदयनो नाम, हाँ कोई वत्स देश का राजा है जिसका नाम उदयन है, तस्य गुणान, उसी के गुणों की भर्तृहरि का अभिलषति, हमारी राजकुमारी जी इच्छा करती है, अर्थात ये उन्हें ही चाहती है। कोई वत्स देश का राजा उदयन है और राजकुमारी उनके गुणों से अच्छी तरह प्रभावित है, इसलिए उनको चाहती है। तो इस बात को सुनकर के वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है, आर्यपुत्र भर्तारम अभिलषति, आर्यपुत्र को पति के रूप में चाहती है। और फिर प्रकट रूप में उसके सामने कहती है कि केन कारणेन, उनको क्यों चाहती है, किस कारण से चाहती है? तो चेटी सा अनुक्रोश है थी, वो बड़े दयालु है न, इसलिए चाहती है। तो वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है, जानामि जानामि, हाँ जानती हूँ जानती हूँ, अयमपि एव जन है उन्मादित है, ये जन भी उनके इसी गुण और अन्य गुणों के कारण उन्मादित कर दी गई थी। तो चेटी कहती है भर्तृहरि के, यदि स राजा विरूपो भवेत, हे राजकुमारी जी यदि वो राजा कुरूप हुआ तो आपने उनको देखा नहीं और केवल उनके गुणों की प्रशंसा सुनकर के ही आप उनको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं, तो कहीं राजा कुरूप हुआ तो वासवदत्ता बीच में ही बोल पड़ती है और कहती है, नहीं नहीं दर्शनीय है, नहीं 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 वो बहुत सुंदर हैं। जैसे ही उसने इस बात को कहा तो उसने कैसे अंदाजा लगाया, ये सुनकर के पद्मावती भी आश्चर्यचकित हो गई। और उसके बाद पद्मावती ने उससे क्या पूछा और वासवदत्ता ने क्या उत्तर दिया, वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे पुनः मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।